अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम खुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 24 सितंबर को भी परभनी डिस्ट्रिक्ट के तमाम तालुकों में किसी किस्म की कोई पाबंदी ज़िला प्रशासन ने नहीं लगाई है। सिर्फ सोनपेट में जनता कर्फ्यू चल रहा है और वो भी कल 24 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। और वहाँ की संघर्ष समिति, जो कोरोना की संघर्ष समिति है, उनके जानिब से ये जनता कर्फ्यू सोनपेट में लगाया गया है। लेकिन ज़िला प्रशासन की तरफ से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें खुली रहेंगी जिसको ज़िला प्रशासन ने पहले से चालू रखने का आदेश दिया था, और वो तमाम दुकानें बंद रहेंगी जिसको पहले से बंद रखने का आदेश दिया था। तो कल 23 सितंबर को भी मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, बौद्ध विहार, इनके लिए ज़िला प्रशासन को किसी किस्म का कोई आदेश महाराष्ट्र शासन की तरफ से नहीं मिला है। तो कल भी वहाँ पर वैसे ही पूजा, प्रार्थना और इबादतें होंगी जैसे पहले हुआ करती थी। और उसी के साथ स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लासेस, जिम, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, इनके लिए भी कोई नया आदेश नहीं आया है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि कल 24 सितंबर को पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट का मार्केट खुला रहेगा। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ये छूट रहेगी। इसके दरमियान में अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले, उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी जो अहम खबर है वो पीएम स्वयं निधि को लेकर है, जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की जानिब से जो 10,000 के लोन का छोटे व्यापारियों, कारोबारियों के लिए जो ऐलान किया गया था। 1 जून को ये ऐलान हुआ था और इसमें बताया गया था कि छोटे कारोबारी जैसे कि फल फ्रूट बेचने वाले, पंचर की दुकान वाले और जो छोटे छोटे कारोबार घरों में जो महिलाएं करती है, घरेलू उद्योग करती हैं, टेलरिंग का काम करती हैं, ऐसे तमाम छोटे उद्योग करने वालों को 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा, ये ऐलान किया गया था। तो उसी को देखते हुए परभनी में भी परभनी महानगर पालिका के प्रभाग 16 के अंदर वहाँ के कॉरपोरेटर और सभापति सैयद समरीन सैयद फारूक बाबा, इनके प्रभाग के अंदर जो प्रक्रिया होती है इस लोन को हासिल करने के लिए, तो उसको ऑनलाइन करवाना होता है। उस जो कारोबार आप करते हैं उसके बारे में तफसीली मालूमात देनी होती है और ये मालूमात परभनी महानगर पालिका को जाती है और वहाँ से एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जिसको बैंक में देना होता है। और उस बैंक में देने के बाद 10,000 रुपये का लोन उन छोटे कारोबारियों को दिया जाता है। तो ये व्यवस्था उन तमाम प्रभाग 16 के लोगों के लिए, ख़ास तौर पर वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और सज्जुलाला मित्र मंडल के अध्यक्ष सैयद फारूक बाबा, इन्होंने उन्हीं के ऑफिस में प्रभाग 16 में ये व्यवस्था की है। उसके वजह से वहाँ के लोगों को, वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के छोटे कारोबारियों को आसानी हो चुकी है कि वो वहाँ पर वार्ड के अंदर अपने घरों के करीब में जो ऑफिस है प्रभाग 16 में, वहाँ जाकर ये रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और उनको ये लोन मिलने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। और इसी को देखते हुए प्रभाग 16 के तमाम जनता ने, वहाँ के लोगों ने, वहाँ की महिलाओं ने काफ़ी खुशी जाहिर की है और काफ़ी शुक्रिया अदा कर रहे हैं वहाँ के लोग सैयद फारूक बाबा का। 1 जून 2020 से पंतप्रधान स्वयं निधि योजना का जो ऐलान किया गया और देश भर के उन तमाम जो रोज़ कमाना रोज़ खाना जिन लोगों का होता है, छोटे छोटे जो व्यवसाय करते हैं, ऐसे लोगों को पीएम स्वयं निधि की तरफ से 10,000 रुपये का लोन देने का जो ऐलान 1 जून को किया गया था, उसी के जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया यहाँ पर परभनी के अंदर भी प्रभाग 16 के जो कॉरपोरेटर है, जो सभापति भी है प्रभाग समिति वो के सैयद समरीन सैयद फारूक बाबा, इनका ये प्रभाग है और इन्होंने ये व्यवस्था यहाँ पर वार्ड के अंदर की है ताकि उन महिलाओं को, उन पुरुषों को जो रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं, जिनका छोटे छोटे व्यवसाय होते हैं, जैसे कपड़े बनाना, कपड़े सिलवाने का जो काम होता है, घरेलू उद्योग जो होते हैं छोटे छोटे, उसी के अलावा जो टायर पंचर वाले होते हैं, जैसे जो रेडी के गाड़े निकालते हैं, तरकारी बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं, ऐसे छोटे व्यवसाय वालों को पहले स्टेप में 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। और उसके लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और वो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया, पूरी जो प्रक्रिया है उसके अंदर आपको ऑनलाइन वो सब प्रक्रिया करनी होती है। तो लोगों को काफ़ी इसके लिए ऑनलाइन तक जाना, वहाँ पर
पूरा अपना रजिस्ट्रेशन करवाना, ये प्रक्रिया में काफ़ी टाइम भी लगता है और आने जाने के लिए भी काफ़ी परेशानियां होती है। तो उसको देखते हुए प्रभाग समिति बो में ये बो के जो प्रभाग समिति बो के सभापति सैयद समरीन सैयद फारूक बाबा, इनके प्रभाग में ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। उनका ये ऑफिस है। और जो हम आपको बता दें कि ये सज्जू लाला मित्र मंडल के जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं सैयद फारूक बाबा, उन्होंने भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट जताया है और लोगों की परेशानी कम करने के लिए यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों लोगों के ज़रिए इन महिलाओं को ख़ास तौर पर ये व्यवस्था करके दी गई है कि वो अपना जो फॉर्म है पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और ये रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद महानगर पालिका में जाता है ये पूरी प्रक्रिया, और फिर वहाँ से एक सर्टिफिकेट इशू होता है कि हाँ ये परभनी में रहने वाले छोटे व्यापारी है जिनकी रोज़ाना की जो कमाई होती है वो लगभग 200-500 रुपये होती है और इनको 10,000 रुपये देने के पात्र ठहराया जाता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और उस सर्टिफिकेट को बैंक में देना होता है और फिर बैंक उन लाभार्थियों को, इन छोटे व्यवसाय करने वालों को 10,000 रुपये की पहली लोन की राशि देती है। और अगर ये लोन 10,000 रुपये वो चुका देते हैं बैंक को, तो फिर उनको दूसरे स्टेप में 30,000 का लोन दिया जाएगा, फिर उसको फेरने के बाद और ये आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से एक मदद करने के लिए पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के नाम पर ये 1 जून से ये पीएम स्वयं निधि की योजना की शुरुआत की गई, जिससे छोटे व्यवसाय करने वाले लोग काफ़ी खुश हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये कैसी प्रक्रिया है, क्या उनकी राय है, जानते हैं। परभनी महानगर पालिका हद में प्रभाग 16 है और ये प्रभाग समिति बो के सभापति सैयद समरीन सैयद फारूक बाबा, इनका ये प्रभाग आता है। और हम आपको बता दें कि सैयद फारूक बाबा जो है सैयद सज्जू लाला मित्र मंडल के अध्यक्ष है और उन्होंने ये व्यवस्था उनके प्रभाग के लोगों के लिए यहाँ पर उनके ऑफिस में की है ताकि लोगों की जो परेशानी, जो आने जाने में वक्त लगता था, वो बच सके। इसके लिए हमारे साथ मेहरुन्निसा है जो इसी प्रभाग के रहते हैं, बुज़ुर्ग है और वो कारोबार करते हैं बेंटेक्स ज्वेलरी का, और जो ऊन से जो घरेलू जो बनाए जाते हैं पिलो कवर, चादर, ये तमाम चीज़ें वो घर में तैयार करते हैं। पिछले 5-10 सालों से वो ये व्यवसाय कर रहे हैं। तो उन्हें एक उम्मीद जगी है उनमें भी कि ये जो पीएम स्वयं निधि 10,000 रुपये मिल रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा। तो उनसे जानते हैं कि आपको कितनी परेशानी से आप बच गए, जो आपको यहीं पर ये फॉर्म भरने का इंतज़ाम सैयद फारूक बाबा ने किया है, तो कितनी परेशानी से थोड़ा करीब हो गए, मदद कर रहे गरीबों के लिए, धंधे कारोबार के लिए सहूलियत हो गई। वहाँ जाने आने में कितना टाइम लग जाता था ना, फिर अपने को इतने मालूमात भी नहीं थे ना, ये नज़दीक हो गए, बता रहे सब कारोबार के लिए सोचता करे सब फारूक बाबा ने, बोल के इतनी मेहरबानी हो गई गरीबों के लिए, थोड़ा बहुत मदद हो गई। ऐसा है ना, कारोबार के वास्ते भी बहुत अच्छा हो गया, इसलिए करना है अपने को कि फार्म भर बोल के माहिती जानी इधर आ गए। आपको उम्मीद है 10,000 रुपये जो है वो मिलेंगे, फिर आपका और कारोबार बढ़ेगा? पेड़ हो जाएंगे ना, ये फेड़ेंगे तो अपन ले लेंगे ना 10,000 मिलने के बाद। अच्छी स्कीम पंतप्रधान ने ये चालू करे, ये गरीबों के लिए अच्छी है, अच्छी स्कीम बन गई है। आप ख्याल करें उन्होंने फारूक बाबा ने बोल के आप यहाँ तक गरीबों के हो जाएंगे कुछ भी सहिस्ता, मैं चलो फॉर्म भर दो बोल के हैं। आप देख सकते भी, कर सकते भी अपन क्या करते और क्या नहीं कर सकते। अपनी उम्र के हिसाब से तो कमाना है, बच्ची अपने लिए करना है, ऐसा है बोल के यहाँ तक आए। 1 जून 2020 से जो योजना शुरुआत की गई, जिसका ऐलान पंतप्रधान ने खुद किया था, तो ये जो योजना है पीएम स्वयं निधि छोटे कारोबारियों के लिए, जो छोटे व्यवसाय करते हैं, मार्केट में घूम फिर कर व्यवसाय करते हैं, ऐसे कारोबारियों के लिए 10,000 रुपये का लोन यहाँ पर मिलने का जो ऐलान हुआ था, उसमें हम यहाँ पर आज ग्राउंड रियलिटी चेक कर रहे हैं उसी की कि लोग कितना उस योजना में इंटरेस्ट बता रहे हैं। तो हम आज यहाँ पर आए हैं प्रभाग 16 में, जो सैयद समरीन सैयद फारूक बाबा का प्रभाग है, जो प्रभाग समिति बो के सभापति है, और यहाँ पर जो सज्जू लाला मित्र मंडल के जिला अध्यक्ष है सैयद फारूक बाबा, इनका भी जो काफ़ी सोशल वर्क यहाँ पर है और ये उन्हीं का प्रभाग है। तो उनसे लोगों से जानते हैं। शेख अकबर है हमारे साथ, जो सुबह सुबह ब्रेड, पाव, समोसा वगैरह ये व्यवसाय इनका है और वो करते हैं। तो 10,000 का लोन मिलने की इन्हें भी आशा है और यहाँ पर उन्हीं के प्रभाग के अंदर जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया होती है वो यहीं पर की गई और उसका इंतज़ाम भी फारूक बाबा ने यहाँ पर किया है। तो उनसे जानते हैं कितनी सहूलत हो चुकी है उनको और कितनी उम्मीद है कि 10,000 का जो भांडवल उन्हें मिलने जा रहा है उससे
उससे कितना फ़ायदा होगा। अकबर भाई क्या कहेंगे आप, जो ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया होती है वो आपको आपके प्रभाग में फारूक बाबा ने उपलब्ध कराई है, तो ये कितनी परेशानियों से आप बचे हैं? देखो, सब में पहले मैं तो फारूक बाबा का शुक्र अदा करूँगा कि उन्होंने ये जो काम करे, तो महल्ले के अंदर हमारे माँ बहना है और दूसरे बहुत से लेडीज़ है, उन्होंने जो है तो नगर पालिका में जाना, सेतु में घूमना, ये होता नहीं उनसे, तो ये फारूक बाबा ने जो है तो उनको यही पे करा के दिए, उनके ऑफिस के अंदर, प्रभाग के अंदर ऑफिस है उनका फारूक बाबा का, वहीं पे करा के दिए। और हम महानगर पालिका से ये उम्मीद करते हैं कि ये जितने भी फॉर्म भरे हैं उन सब लोगों को इसका फ़ायदा होना चाहिए। पीएम स्वयं निधि 10,000 पीएम स्वयं, हाँ, वो मिलना चाहिए। इसलिए हम महानगर पालिका से, फारूक बाबा से और जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है उनसे हम गुजारिश करते हैं कि ये जितने भी लोग हैं उनका काम जल्द से जल्द होना चाहिए। अकबर भाई, जैसा कि बैंक ये पहले 10,000 रुपये देने वाला है, अगर आप वो 10,000 चुका देते हैं बैंक को तो फिर आपको 30,000 रुपये का लोन दिया जाएगा और ये धीरे धीरे राशि बढ़ती जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है इस स्कीम के अंदर। तो आप ये 10,000 का लोन लेकर आपका जो व्यवसाय है वो करेंगे और उसको फेडेंगे। क्या व्यवसाय? पहले तो वो व्यवसाय को थोड़ा बढ़ाएंगे हम। अभी तो कैसा है, 1-2 हज़ार में करते, ये 10,000 का सपोर्ट बोले तो बहुत बड़ा हो जाता है, एक पहाड़ के बराबर। तो कैसा है, हम कोशिश करेंगे कि ले और उसको फेड़े, और उसके बाद में और जो महानगर पालिका स्कीम देती है तो उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे और उसको फुल कॉपरेट करेंगे हम हमारी तरफ से फेड़ने की। और समय से ये सेल करते हैं सवेरे सवेरे महल्ले के अंदर, बहुत बढ़िया है एकदम, और इससे लोगों को, गरीबों को फ़ायदा, बहुत गरीबों को फ़ायदा होगा इससे। 1 जून 2020 से जो पीएम स्वयं निधि का ऐलान हुआ था और जिसमें 10,000 रुपये तक का लोन छोटे कारोबार करने वाले, जो रोज़मर्रा के कारोबार होते हैं, जो घूम फिर कर कारोबार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए 10,000 रुपये के लोन देने का ऐलान पंतप्रधान ने किया था। तो उसी की प्रक्रिया में जो परभनी में वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको अप्लाई करने के लिए जो ऑनलाइन तक जाना पड़ता था, जो ई सेवा केंद्र है वहाँ तक जाना पड़ता था। तो प्रभाग 16 के अंदर, प्रभाग 16 के कॉरपोरेटर सैयद समरीन सैयद फारूक बाबा, जो सभापति है प्रभाग समिति ब के, उन्होंने यहाँ पर इंतज़ाम किया है, उनका ऑफिस है ये, यहाँ पर उन तमाम महिलाओं के लिए और उन रोज़ मजदूरी करने वाले और छोटे कारोबार करने वालों के लिए यहाँ पर इंतज़ाम किया है। तो यहाँ पर सज्जू लाला मित्र मंडल के अध्यक्ष सैयद फारूक बाबा, इन्होंने उनके प्रभाग के अंदर साकलाबाद प्लॉट पे उनके ऑफिस के पास ये जो प्रक्रिया होती है 10,000 के लोन के लिए जो एप्लीकेशन करना होता है, वो यहाँ पर वो सुविधा उपलब्ध कराई है, ताकि जो महिलाएं, जो कारोबार करने वाले लोग होते हैं, उनको कहीं पर भी इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े और वो यहाँ पर आकर आराम से अपना जो 10,000 का लोन है पीएम स्वयं निधि का, वो फॉर्म यहाँ पर भर सके, उसकी व्यवस्था यहाँ पर की है। और काफ़ी यहाँ के लोग, प्रभाग के लोग काफ़ी खुश यहाँ पर इस काम को लेकर हो रहे हैं और काफ़ी तारीफ़ यहाँ पर फारूक बाबा की जा रही है। और जो लोन पीएम निधि के अंतर्गत 10,000 रुपये दिया जा रहा है, उसमें भी अभी जो पिछले 7 महीनों से कोरोना काल चल रहा है और लोगों के जहां पर नौकरियां जा रही है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, तो वहीं पर ये एक अच्छा कदम माना जा रहा है कि 10,000 रुपये का लोन छोटे व्यापारियों के लिए, छोटे कारोबार करने वालों के लिए और घरेलू जो उद्योग करती है महिलाएँ, उनके लिए ये शुरू की गई है। तो काफ़ी गरीब और छोटे कारोबारियों के अंदर काफ़ी खुशी का इज़हार यहाँ पर किया जा रहा है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी जो अहम खबर है वो परभनी के लोकसभा के खासदार संजय उर्फ बंडो जाधव, इनकी ओर से ये खबर आई है कि आज 23 सितंबर को परभनी लोकसभा के खासदार बंडू जाधव ने मांग की है कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय का एक तज्ञों का एक पथक यहाँ पर आए और वो यहाँ आकर यहाँ के किसानों की, परभनी और मराठवाड़ा, विदर्भ और लगभग पूरे महाराष्ट्र के किसानों के जो नुकसान हुआ है सैलाब, बारिश के कारण और अतिवृष्टि की वजह से जो नुकसान यहाँ पर किसानों को उठाना पड़ा है, उसका आकर जायज़ा वो यहाँ पर ले, जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय का जो पथक है उसकी मांग यहाँ पर खासदार साहब ने की है और यहाँ आकर वो खुद मायना करे और यहाँ के जो किसान हैं, महाराष्ट्र के किसान और परभनी लोकसभा के तमाम यहाँ के तालुकों में के जो किसान हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान परभनी में भी हुआ है, तो उसका जायज़ा लेने की मांग यहाँ पर एक ख़त के ज़रिए परभनी के लोकसभा के खासदार संजय उर्फ बंडू जाधव ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से एक ख़त के ज़रिए मांग की है और यहाँ आकर केंद्रीय पथक को यहाँ आकर जायज़ा लेने के लिए और नुकसान भरपाई और उनको जल्द से जल्द नुकसान भरपाई देने की मांग परभनी के खासदार ने की है।
आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी जो अहम खबर है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से इस कोरोना काल में, इस कोरोना महामारी के दौर में जो गरीब लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। तो हमने आज ग्राउंड रियलिटी चेक की प्रभाग 14 की एक राशन दुकान पर, जहां पर आज फ्री राशन गरीबों को और उन तमाम राशन कार्ड धारकों को दिया जा रहा था। तो हमने उनसे बात की। आप देखिए हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद है प्रभाग 14 में और प्रभाग 14 की ये राशन की दुकान है आसिफुद्दीन साहब की। और इस वक्त जो आप यहाँ पर ये जो लोग देख रहे हैं, ये जो कोरोना काल के अंदर जो सरकार की तरफ से जो स्कीम 5 किलो लगभग के करीब अनाज दिया जा रहा है, गेहूं, चावल और इसमें दाल, 3 चीज़ें दी जा रही है और ये फ्री में है। और ये तमाम राशन कार्ड धारकों के लिए है, APL, BPL, अंत्योदय, ये सभी को इसमें शामिल किया गया है। हमारे साथ आसिफुद्दीन साहब है, उनसे जानते हैं कि ये अनाज कब से शुरू किया गया फ्री का देने का और ये कब तक चलेगी स्कीम। आसिफ भाई, क्या कहेंगे आप, जो ये स्कीम चालू है अभी, फ्री अनाज जो दिया जा रहा है गरीबों को, ख़ास तौर पर जो सरकार की काफ़ी ये महत्वाकांक्षा की योजना है ये इस कोरोना काल के अंदर, तो ये अभी कब तक चलेगी? ये लगभग मार्च अप्रैल से शुरू हुई थी और कब तक चलेगी और क्या क्या चीज़ें इसमें कितनी दी जा रही है, पर मेंबर को कितना दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? इसमें गवर्नमेंट की तरफ से फ्री स्कीम जो शुरू हुई, फ्री अनाज देने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के उनके कहने पे ये माल मार्च से शुरू हुआ और ये लगभग नवंबर तक चलेगा। और इसके अंदर फी आदमी 5 किलो, तो जिसमें 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल है और दाल है 1 किलो। तो अभी ये 3 महीने से दाल नहीं दिए थे उन्होंने, तो ये महीने में 3 किलो एकदम दाल दे दिए, 3 महीने की मिला के एकदम 3 किलो दाल उन्होंने दे दिए हुए। ये जो अनाज, जो फ्री का जो अनाज दिया जा रहा, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये दोनों के इससे ये माल को तकसीम किया जा रहा और ये नवंबर तक माल वाटअप करने का एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का। अभी आगे का तो अभी नहीं, नवंबर तक का उन्होंने डिक्लेयर कर दिए और हर महीने में ये फ्री का माल वाटअप हो रहा, तकसीम हो रहा। और इनका समझो अभी कोरोना की वजह से ये हालात ऐसे ख़राब होने की वजह से, लोगों की रोज़गार ख़त्म हो जाने की वजह से गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाली, तो उसके तहत ये माल तकसीम किया जा रहा है। और इसके अंदर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उनके हम बहुत शुक्रगुजार है और आवाम की तरफ से भी हम शुक्रिया अदा करते कि आवाम गरीबों का जो गरजमंद है उनका ख्याल रखते हुए गरीबों को माल तकसीम किया जा रहा है। और जिसके लिए हम प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी उद्धव ठाकरे साहब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये माल जो है तो तकसीम बराबर किया जा रहा है। कोरोना काल में और ख़ास तौर पर ये जो कोरोना का जो पिछले 7 महीनों से लोगों के कारोबार बंद है, लोगों के नौकरियां जा चुकी है, ऐसे में रोज़ कमाना रोज़ खाना जिन लोगों का होता है उनके लिए ये काफ़ी मुश्किलों भरा दौर है। और इस दौर के अंदर मुख्यमंत्री और पंतप्रधान की जो ये अन्न सुरक्षा योजना है, इसके तहत जो गरीबों को अनाज तकसीम किया जा रहा है और ये फ्री में तकसीम किया जा रहा है, किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। लगभग इसमें 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल और 1 किलो तुअर की दाल, ये कुल मिलाकर फ्री दिया जा रहा है। लाभार्थी है हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि ये कितना अच्छा ये काम यहाँ पे सरकार की तरफ से हो रहा है और आपको राशन बराबर से सही टाइम पर मिलता है क्या, क्या कहेंगे इसके बारे में? राशन सही टाइम पे मिलता है, फ्री का राशन भी मिलता है। 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल और 1 किलो दाल मिलती है। योजना से तो खुश है, अन्न वाटअप योजना हम खुश है उससे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं हम, हमको अनाज मिलता है फ्री का। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं जो सबसे अहम खबर है वो कोरोना वायरस को लेकर है, कोविड-19 को लेकर है, जो रोज़ाना हम आपको सिविल हॉस्पिटल की जो प्रेस नोट तफसीली मालूमात हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आज 23 सितंबर को जो प्रेस नोट में बताया गया है कि कुल मिलाकर जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 23 सितंबर तक कुल मिलाकर 38,374 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे ताकि पता किया जा सके इनमें कोरोना के कितने लक्षण, कितने आसार इनमें मौजूद है। ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं। तो इनमें से जो निगेटिव आए हैं, जिनकी रिपोर्ट्स निगेटिव आई है, उनका जो आंकड़ा निकल कर आया है वो 33,219 बताया जा रहा है। 33,219 लोग ऐसे पाए गए जिनमें कोरोना वायरस के कोई लक्षण, कोई अलामतें इनके अंदर
नहीं मिली है। तो वहीं पर अगर कुल मिलाकर पॉजिटिव पेशेंट की बात की जाए, ऐसे पेशेंट जिनको कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में लिया था, ऐसे पेशेंट का जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो 4,880 बताया जा रहा है। 4,880 पेशेंट अब तक कोरोना के चपेट में आए थे और ये पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट का आंकड़ा बताया जा रहा है। और वहीं पर अगर डिस्चार्ज की बात की जाए, ऐसे पेशेंट की बात की जाए जो पूरी तरह से कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब हुए हैं और वो सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं, ऐसे पेशेंट का जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो 3,980 बताया जा रहा है। 3,980 पेशेंट्स ने पूरी तरह से सेहतयाब होकर वो अपने घरों को जा चुके हैं। तो वहीं पर अगर कुल मिलाकर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में कोरोना के चलते मरने वाले पेशेंट की बात की जाए तो ये आंकड़ा बढ़कर 205 हो चुका है। अब तक पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में 205 लोगों की मौत कोरोना वायरस के चलते रजिस्टर्ड की गई है। तो वहीं पर अगर परभनी डिस्ट्रिक्ट में जो इलाज ले रहे हैं, ज़ेरे इलाज है, ऐसे पेशेंट की बात की जाए जो कोविड हॉस्पिटल जो ITI के अंदर है और अलग अलग जो प्राइवेट 7 हॉस्पिटल बनाए गए हैं उनमें इलाज ले रहे हैं, तो इन तमाम हॉस्पिटल के अंदर जो इलाज ले रहे हैं ऐसे पेशेंट की जो तादाद बताई जा रही है वो कुल मिलाकर 695 बताई जा रही है। 695 पेशेंट एक्टिव है, आज भी परभनी में इलाज ले रहे हैं, कोरोना वायरस की चपेट में है और उनका इलाज यहाँ पर परभनी कोविड हॉस्पिटल में और अलग अलग हॉस्पिटल में चल रहा है, जिनका आंकड़ा 695 बताया जा रहा है। तो वहीं पर 23 सितंबर आज के दिन की अगर बात की जाए तो आज 23 सितंबर को भी पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्चार्ज किए गए पेशेंट जो सेहतयाब हुए हैं, जो कोरोना वायरस को मात देकर अपने घरों को जा चुके हैं, तो आज भी 23 सितंबर को 92 पेशेंट को पूरी तरह से ठीक होने की वजह से उनको डिस्चार्ज मिला है, वो अपने घरों को जा चुके हैं। तो वहीं पर आज 23 सितंबर को कोरोना से मरने वालों का जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो 4 बताया जा रहा है। तो आज भी पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में कोरोना के चलते 4 लोगों की मौत हुई है, ऐसा आज की प्रेस नोट में बताया गया है। तो वहीं पर आज पॉजिटिव पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो कोरोना की चपेट में आज 23 सितंबर को आए हैं, उनका जो आंकड़ा बताया जा रहा है पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में आज 50 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 15 रैपिड एंटीजन टेस्ट जो परभनी महानगर पालिका में किया जाता है उसके अंदर भी आज 15 लोग पाए गए हैं। तो इनको मिलाकर 50 पेशेंट आज कोरोना पॉजिटिव के पाए गए हैं, ऐसा आज की रिपोर्ट में बताया गया है। तो वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी जिला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनकी जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से बार बार ये अपील की जा रही है और ये मुहिम चलाई जा रही है कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। इस मुहिम में अपना पूरा सहयोग दीजिए। परभनी महानगर पालिका सिविल हॉस्पिटल की जानिब से मोबाइल वैन हर प्रभाग में, हर वार्ड में घूम रही है। तो उस वैन के ज़रिए आप अपने परिवार वालों का, अपने ख़ानदान वालों का, अपने दोस्त परिवार का ज़रूर कोरोना चेकअप कराइए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और आप अगर पूरा अगर सहयोग देते हैं तो कोरोना को हराने में और कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ने में काफ़ी मदद होगी। और बहुत एहतियात करने की भी ज़रूरत है क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। आज भी 4 लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई है। तो इसको देखते हुए कि आप अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे, ऐसी अपील बार बार जिला प्रशासन आपसे कर रहा है। तो वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।